हेलो एवरीवन। आज के ITI TO के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पहले के एग्जाम्स में यानी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आए थे। तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ और ये वीडियो बहुत डिटेल्ड है। हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने बहुत बारीकी से चर्चा करी है आपके साथ, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग जो है BSI एकेडमी के इस चैनल पर आपके लिए ITI TO कोपा ट्रेड के कंप्लीट कोर्स को हमने अवेलेबल कराया है। साथ में स्टेनो का ट्रेड जो ITI TO का जो स्टेनो ट्रेड का भी जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके लिए आप हमारी या तो वेबसाइट पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे जो नंबर हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर हैं, साथ में कॉलिंग नंबर भी हैं, तो आप इनको पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपके लिए स्पेशली MP एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं या फिर कोई भी गतिविधि होती है उसके बारे में हम लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब हम लोग जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए, अब जो ये क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको दिख रहा होगा कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और ये पेपर आपका 30 सितंबर 2024 को हुआ था, नहीं लास्ट ईयर हुआ था। शिफ्ट सेकंड का पेपर है और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी MCQ आए थे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कशन होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है POP3, जिसको कि पोस्ट ऑफिस 3 के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? पॉपअप के लिए, पॉपअप अलर्ट के लिए, ईमेल रिसीव के लिए, वेब पेज लोडिंग के लिए या फिर फाइल या वीडियोस को ट्रांसफर करने के लिए। तो देखिए, POP3 एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। कैसा प्रोटोकॉल है? पहली बात आती है प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल आपके वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसमें आपके हर जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसको वो फॉलो करनी पड़ती है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पर हमें ईमेल रिसीव होता है, ईमेल रिसीव होता है और ये किस लेयर पे काम करता है? ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो प्लीज मार्क करिए बी को। बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी ईमेल प्राप्त करने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। और ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। IEEE 802.11 स्टैंडर्ड है, किसका स्टैंडर्ड है? तो देखो, IEEE क्या करता है, एक नंबर प्रोवाइड करता है हर सर्विस को, जैसे वाईफाई, डेटा स्टोरेज, डेटा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो उसी तरीके से हर सर्विस को IEEE एक नंबर प्रोवाइड करता है। ये जो 802.11 है ये किसका नंबर है? ये नंबर है आपका वाईफाई का। किसका नंबर है? वाईफाई का। और इसके अलावा वाईफाई के और भी जो स्टैंडर्ड्स नंबर हैं वो मैं आपके साथ अगले कुछ वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो प्लीज मार्क करिए, ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, बच्चे बोलेंगे अगला बाकी के क्या है, तो भाई बाकी के जो हैं आपके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो आंसर है, अदरवाइज ये वीडियो ना 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, इतना लंबा वीडियो नहीं खींचना आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वाईफाई है 802.11। अब अगला सवाल आता है आपका कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है या था जिसको मॉडर्न प्रोटोकॉल के साथ जोड़कर उसे TCP/IP प्रोटोकॉल में बनाया गया है। यानी कोई ऐसा प्रोटोकॉल था पहले जो काम करता था, जो अब काम नहीं करता, बट उसको अब हाल के ही प्रोटोकॉल से कंबाइन करके बनाया गया है, जिससे आज की डेट में हम लोग TCP/IP के नाम से जानते हैं। तो देखो बेटा, TCP/IP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। कहां पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है भाई? तो ट्रांसपोर्ट लेयर आप लोगों ने OSI मॉडल पढ़ा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल है एक,
OSI मॉडल है जिसका 7 लेयर मॉडल है। कौन सा लेयर मॉडल है? 7 लेयर मॉडल है। और एक है TCP/IP मॉडल, एक है TCP/IP मॉडल जिसके 4 लेयर मॉडल है। तो सभी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। उस ट्रांसपोर्ट लेयर पर यह TCP/IP प्रोटोकॉल काम करता है। अब इससे पहले, TCP/IP से पहले एक प्रोटोकॉल और भी था। कौन सा था? FTP था। तो भैया FTP तो आज भी काम करता है, और ये FTP जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। STTP भी नहीं हो सकता क्योंकि STTP भी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ICMP भी नहीं हो सकता क्योंकि ICMP जो आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब बाकी का बचा एक ऑप्शन SLIP। तो SLIP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो पहले ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता था। अब बात आती है कि SLIP की फुल फॉर्म क्या है। तो बताइए SLIP की फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। SLIP की फुल फॉर्म है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? सीरियल लाइन, लिख लो, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP से बनने से पहले, TCP/IP बनने से पहले ये जो था, ये प्रोटोकॉल जो था काम करता था सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है? याद रहेगा? तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। अब इसमें सवाल यह है कि इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बहुत सारी टोपोलॉजी है, जिसमें मैश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी होती क्या है? बात यह आता है, टोपोलॉजी एक तरह का ऐसा बोला जाए कि ऐसा संगठन है कंप्यूटर डिवाइस का जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सिंगल लेंथ केबल होती है और जिसमें टर्मिनेटर जो होता है वो दोनों तरफ से होता है। यानी कुल मिलाकर आपका ऐसी एक लाइन होगी, केबल होगी, और सारे डिवाइस आपके इस तरीके से कनेक्ट होंगे, यहां पर इस तरीके से। तो इस तरह की टोपोलॉजी को देखो, यहां पर एक नोड है, 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 यहां पर। तो इस तरह की टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? इस तरह की टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है या ट्री टोपोलॉजी होता है। इसको हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो प्लीज मार्क करिए ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन जीमेल, जो कि एक तरह का ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली गूगल की फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, गूगल सर्विस प्रोवाइड करता है ईमेल की। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर मैसेज ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू अनदर अकाउंट? यानी एक दिन में एक अकाउंट से कितने मैसेज आप फॉरवर्ड कर सकते हैं एक दिन में? 10,000, 15,000, 2,000 या 1,000? तो देखो मैक्सिमम लिमिट जो है जीमेल की वो 10,000 है। यानी एक दिन के अंदर दूसरे अकाउंट के अंदर हम लोग 10,000 मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये डेली लिमिट है, ये डेली लिमिट है। ओके, तो प्लीज मार्क करिए ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारी वेबसाइट होती है उसका जो पहला पेज होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रंट पेज, कंट्रोल पेज, होम पेज या एक्सेस पेज? बहुत इजी आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर। जो हमारी वेबसाइट में होम पेज होता है वो हमारी वेबसाइट का पहला पेज होता है। इसे होम पेज क्यों कहते हैं? इसे होम पेज इसलिए कहते हैं, हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे, मैक्सिमम पेजेस को हमारे होम पेज से नेविगेट किया जा सकता है। अभी नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन का मतलब ये होता है हमारे होम पेज से उन वेबसाइट पर, उन पेजेस पर आसानी से जाया जा सकता है। क्लियर है? तो प्लीज मार्क करिए सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। वॉकी टॉकी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का या फुल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का? तो वॉकी टॉकी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स मतलब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे घरों के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, जिनके पास एक काला सा फोन होता है। आपने, और खास तौर से ऐसे वॉकी टॉकी जो होते हैं हमारे रेलवे पुलिस विभाग के कर्मचारियों के पास भी होते हैं, पुलिस के पास भी होते हैं, जहां पे एक तरफ से बोला जाता है, दूसरी तरफ से वहां पे
सुना जाता है, और जब दूसरी तरफ से सुना जाता है तो वहां से बोला जाता है। तो वॉकी टॉकी एक तरीके का आपका जो कम्युनिकेशन का माध्यम है उसे कहते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स नहीं होता, ये हाफ डुप्लेक्स होता है, क्योंकि वैसे मैसेज तो दोनों तरफ से भेजे जा सकते हैं, पर केवल एक बार में मैसेज एक ही जगह से भेजा जाएगा। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लीकेट कम्युनिकेशन जो है उसका जो एग्जांपल है वो वॉकी टॉकी है। तो प्लीज मार्क करिए, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा ऐसा मतलब मेथड है जिसमें सेंट्रलाइज फंक्शन, मतलब हमारे पास एक सेंट्रलाइज फंक्शन होता है, यानी एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, और एप्लीकेशन जो होती है उससे कनेक्ट होती है। देखो इसमें पीयर टू पीयर है, क्लाइंट सर्वर है, स्टैंड अलोन है, सिंपल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसका मतलब क्या कह रहा है, यानी आपके पास एक तो क्लाइंट मशीन होती है, आपके पास एक क्लाइंट मशीन होती है या फिर एप्लीकेशन होती है, क्लाइंट बोल दो उसे या फिर एप्लीकेशन बोल दो, और एक इसके अंदर आपका सर्वर होता है, सर्वर होता है, आपका सर्वर होता है। इस क्लाइंट से, इस क्लाइंट मशीन से इस सर्वर को कनेक्ट किया जाता है। इस सर्वर के अंदर क्या होती है, फाइल्स होती हैं, और एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स को इस सर्वर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और खास तौर से इंटरनेट इसी मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। तो करेक्ट आंसर आपका बी है। सर्वर क्या करता है, आपका एक एक करके फाइल ट्रांसफर करता है या वेबसाइट्स को अपलोड, वेबसाइट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट तक पहुंचाता है। इसमें जो करेक्ट आंसर है प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the organization that oversees the allocation of IP address to internet service provider? यानी इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की, बट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का, यानी आईपी एड्रेस देने का अधिकार केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन को, किसको है, आईएटीए को, आईएएनए को, एनआईसी को, आईएसओ को। देखो इनमें से केवल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का जो अधिकार है वो है आईएएनए को। अभी आईएनए की फुल फॉर्म क्या है, आईएनए की फुल फॉर्म क्या है, आईएनए की फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ओके, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। सो करेक्ट आंसर आपका बी है, तो प्लीज मार्क करिए बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ब्राउजर कौन सा नहीं है, कौन सा ब्राउजर नहीं, बहुत इजी है। मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी ब्राउजर है, ओपेरा ये भी ब्राउजर है, गूगल ब्राउजर नहीं है। यही इसका करेक्ट आंसर है। गूगल जो है आपका सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, काफी सारे क्वेश्चन आए थे 2024 में शिफ्ट सेकंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बताता है, इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर जो नेटवर्क होता है लूप फॉर्म में होता है, जिसमें से डेटा केवल एक ही स्टेशन से जा सकता है दूसरी तरफ। तो देखो रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर आपका जो डेटा होता है या तो क्लॉकवाइज जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। तो इस तरह की हमारा टोपोलॉजी होती है रिंग, और रिंग के अंदर जो होता है एक हमारी वायर होती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होती है। डेटा केवल या तो क्लॉकवाइज जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, और इसे लूप फॉर्म में भी कहते हैं क्योंकि ये सर्कुलर होती है। ये लूप फॉर्म में कहते हैं इसके क्योंकि ये सर्कुलर होती है। तो प्लीज मार्क करिए ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जिसकी फुल फॉर्म होती है ओएस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ओएसआई, यानी ओएसआई की जो 7th लेयर है कौन सी है, 7th लेयर पूछा है वो ऊपर से, ऊपर की। तो देखो 7 लेयर मॉडल है, पहली ऊपर से जो पहली मतलब 7th जो लेयर जो है वो है हमारी एप्लीकेशन, कौन सी है, एप्लीकेशन। देन 6th लेयर होती है हमारी प्रेजेंटेशन, 5th लेयर है हमारी सेशन। देन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर होती है चौथी हमारी। 3rd लेयर होती है नेटवर्क लेयर। सेकंड होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट होती है हमारी फिजिकल लेयर, क्या होती है, फिजिकल। तो ये 7 लेयर मॉडल्स होता है हमारा,
इस तरह से काम करता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर आपका बी है। प्लीज मार्क करिए बी इज अ करेक्ट आंसर। और OSI की फुल फॉर्म आ गई इसमें, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? मॉडेम, राउटर, टेस्टर, हब। तो राउटर एक ऐसा आपका डिवाइस है जिससे दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम जो है राउटर करता है। अब वो आपका नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। क्लियर है? तो प्लीज करिए, मार्क करिए, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जहां से होस्ट ना इलीगल तरीके से कॉपीराइट मटेरियल को डाउनलोड कर सकता है? तो देखो, हम लोग सर्च इंजन से भी डाउनलोड करते हैं वेबसाइट्स को, बट वहां से हम लोग लीगल तरीके से कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी तरीके हैं जहां पर क्लाइंट या होस्ट इलीगल तरीके से कॉपीराइट मटेरियल को डाउनलोड करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रिव्यू साइट होती है, ये सर्च इंजन साइट होती है, स्कूल साइट होती है या वेरियस होती है। तो रिव्यू साइट नहीं है, सर्च इंजन साइट नहीं है, स्कूल साइट नहीं है, इसे वेरियस साइट्स कहते हैं। और इन्हें जो कहते हैं, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें हम लोग जो है पायरेसी साइट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पायरेसी साइट के नाम से भी जानते हैं। पायरेसी साइट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो प्लीज मार्क करिए, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अलग है दूसरों से? विंडो, मैक ओएस और लाइनक्स। तो देखो, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तीनों के तीनों जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। केवल इनमें से एक जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? आपका सर्च इंजन है। क्या है? गूगल क्रोम आपका सर्च इंजन है। क्लियर है? तो प्लीज मार्क करिए डी। डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से विच प्रोसेस अलाउ द होस्ट टू रन ऑन अ रिमोट होस्ट? यानी इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग जो है दूसरे होस्ट पे रन कर सकते हैं? रिमोट प्रोसेसर प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या फिर स्पूफिंग। तो देखिए, इसमें जो सबसे जो तरीका है हमारा, उसे रिमोट प्रोसेसर, कुल मिलाकर बात क्या है कि होस्ट की तरीके हेल्प से हम लोग जो दूसरी मशीन पर रन कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है रिमोट प्रोसीजरल प्रोटोकॉल। यानी रिमोटली यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग जो है रिमोट प्रोसेस प्रोटोकॉल से कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे होस्ट पे। यानी घर बैठे आपको ऑफिस का कंप्यूटर यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है रिमोट प्रोसेसर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट एमएस सिस्टम विद द यूनिक्स सिस्टम? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग जो है एमएस सिस्टम को यूनिक्स सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो टेलनेट प्रोटोकॉल है। यानी जो आपका टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, वहां से हम लोग जो हैं एमएस सिस्टम से यूनिक्स सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसने डेवलप किया था इथरनेट को? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जेरोक्स कॉर्पोरेशन, कैम्ब्रिज रिंग, इंटेल डी यूनिवर्सिटी। तो देखो, इथरनेट को डेवलप करने वाली जो कंपनी है उसे जेरोक्स कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इथरनेट एक तरीके का ऐसा तरीका है जहां से जो है वेबसाइट्स, जो एक तरीके की एक फैसिलिटी है। और कुल मिलाकर इसको जो बनाने वाले जो लोग थे, इनको 1973 के अंदर इसे बनाया गया था। और इसे बनाने वाले जो थे उनका नाम था रॉबर्ट मैटकल्फ जो थे, और वो जेरोक्स कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे। ठीक है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका जेरोक्स कॉर्पोरेशन है। 1973 में इथरनेट को आपने इसमें रॉबर्ट मैटकल्फ ने बनाया था। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लीनियर बस के और स्टार टोपोलॉजी के? जो कि एक तरीके से लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर सकता है। कौन सा ऐसी टोपोलॉजी है? तो देखो, दो टोपोलॉजी को अगर आपस में हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, तो देखो लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी। तो जो इसमें एक ऐसी टोपोलॉजी भी है जो कि ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें आप एक दूसरे इस तरह से कनेक्ट होते हैं आपस में, ये फिर इस तरीके से,
फिर ये और कंप्यूटर सिस्टम हमारे इस तरह से कनेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो ये कंप्यूटर सिस्टम है आपस में एक तो लीनियर भी काम कर रहे हैं, साथ में स्टार टोपोलॉजी में, जैसे जब एक हब से दूसरे इस तरीके से कनेक्ट होते हैं तो ये जो होता है ये स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट है, ये लीनियर वे में होता है, तो नहीं ऊपर से नीचे, तो ये लीनियर वे में होते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर आपका टी टोपोलॉजी है, तो प्लीज मार्क करिए डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, किसके लिए, ये नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो देखो ये सारे के सारे वैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात की गई है। तो यूडीपी, एफडीपी, एफसीएमटीपी सारे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पर जो बात की गई है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। वैसे ये सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अपने आप में अधूरा है, पर ये आपके पेपर में आया इसलिए कराना जरूरी है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि अपने आप में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो प्लीज मार्क करिए एक जो है करेक्ट आंसर है। कुछ सवाल बच्चे हैं उनको भी जल्दी से कर लेते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसी फाइबर ऑप्टिक है जो इसकी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक ट्रांसफर रेट है और जो 10 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक काम करती है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है जीबीएस, ईआर, एलआर, एसआर और एसएक्स। तो ईआर और एलआर, एसआर इनका मतलब क्या होता है, तो इसका मैं मतलब जो है आपको बता देता हूं। तो देखो एलआर का मतलब क्या है, एलआर का मतलब पहले ईआर का मतलब देखो, ईआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड रीच। क्या होता है, एक्सटेंडेड रीच, ठीक है, एक्सटेंडेड रीच। और एलआर का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रीच बोल सकते हैं इसको हम लोग, लॉन्ग रीच बोल सकते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट है एसआर, एसआर का होता है शॉर्ट रीच, शॉर्ट रीच। और एक है एसएक्स, एसएक्स का मतलब जो होता है हमारा वो होता है इसे एसआर भी बोल देते हैं, तो एक डिफरेंट वेवलेंथ में काम करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 10 किलोमीटर तक काम करने वाली मैक्सिमम, तो लॉन्ग रेंज हो गया, लॉन्ग रीच हो गई, और जिसकी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड 10 गीगाबिट्स पर सेकंड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, इसका जी बेस एलआर स्टैंडर्ड। तो प्लीज मार्क करिए बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22वां, इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ता है। सिंपल सा आंसर है राउटर, अभी मैंने बताया भी था, बट ये अलग भाषा से पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी है, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा डिवाइस है, कौन सा कनेक्टर है। तो देखो ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम लोग जो है लूसेंट कनेक्टर के नाम से जानते हैं। कैसे नाम से जानते हैं, लूसेंट कनेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। अब आप हम लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। IIT का कंप्लीट कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर रखा अपनी वेबसाइट्स पर, हमारी वेबसाइट्स भी जो है वो इस तरीके से दे रखी है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपको एग्जाम से हो रही है, IIT को कोर्स कैसे लेना है, कैसे आप ले सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वहां भी हमें मिल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। और अगर अभी आपने इस वीडियो तक अभी तक बने हुए रहें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।